वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम के स्केयर का जो समेशन था उसका फार्मूला हम लिखेंगे। और समेशन ऑफ के स्केयर बेसिकली इक्वल था सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्केयर। ठीक है, वो उसमें हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे कि द सम ऑफ द स्केयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो था, ये बेसिकली उसको समेशन की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। सो अब उस समेशन का हमने फार्मूला क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, कि फार्मूला उसको किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। सो उसके लिए अगेन हमने क्या करना है, एक आइडेंटिटी को कंसिडर करना है। लेट्स से के स्केयर सॉरी के क्यूब माइनस के माइनस वन होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3k स्केयर माइनस 3k प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसी एक एक्सप्रेशन जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर आप इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व करें ना फार्मूला अप्लाई करके, तो वो राइट साइड के इक्वल आती है। ठीक है, सो इसको आपने क्या कंसिडर करना है, इक्वेशन बी कंसिडर कर देना है। अच्छा, अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर आपने समेशन अप्लाई करना है, जैसे प्रीवियस फार्मूले के लिए हमने किया था। टेकिंग समेशन ऑफ बी, टेकिंग समेशन ऑफ बी ऑन बोथ साइड्स, on both sides from k1 to n। ठीक है, आपने बोथ साइड पर समेशन अप्लाई करना है। सो समेशन फ्रॉम k1 to n और k क्यूब माइनस k माइनस वन होल क्यूब। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपने समेशन अप्लाई करना है। ये मैं अलग अलग यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ। k1 फ्रॉम 1 to n k स्क्वेयर माइनस, और उसके बाद 3 समेशन k फ्रॉम 1 टू n k आ जाएगा, और प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 टू n इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको अगेन पता है, अब k की पावर क्यूब आ रही है और k माइनस वन की होल पावर क्यूब आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये n की पावर क्यूब के इक्वल आएगा। सो लेफ्ट साइड आपके पास आ जाएगी n रेज टू द पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 3 और समेशन k फ्रॉम 1 टू n k स्क्वेयर, जबकि -3 एज इट इज, -3 आपने एज इट इज लिख देना। और समेशन के आपने अभी वैल्यू फाइंड की थी, उसकी वैल्यू आ रही थी n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, +1। तो +1 के लिए हमने क्या लिखा था कि +1 का अगर समेशन आप अप्लाई करें तो वो क्या आता है, n आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं दोनों चीजें लिख भी देता हूँ कि हमारे पास क्या था कि समेशन k1 टू n, k जो होता है बेसिकली होता है n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ ड्राइव की थी। और दूसरी बात हमने यहाँ पर क्या लिखी है कि समेशन k फ्रॉम 1 टू n, अगर 1 पे समेशन अप्लाई करें तो वो n। ठीक है, तो हमने यहाँ और यहाँ पर वैल्यू पुट की। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ भी आ रहा था और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज आ रही थी, तो हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से आपने क्या करना है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको इधर ही रहने देंगे। यहाँ पर इसको इधर ही रहने देंगे, बाकी जो टर्म्स हैं उसको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट साइड पर अगर आप शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा n क्यूब, यहाँ से -n आप शिफ्ट कर दें, उसके बाद ये जब जाएगा तो +3 n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 समेशन k फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर। ठीक हो गया। अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू k फ्रॉम 1 टू n k स्क्वायर
यहाँ इन दोनों में से अगर आप n कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा n इंटू एन स्केयर माइनस 1 प्लस 3n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने उसी तरह से किया। अच्छा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3k फ्रॉम 1 टू n के स्क्वेयर n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1 को लिखा जा सकता है n माइनस 1 और n प्लस 1 प्लस 3n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3k फ्रॉम 1 टू n के स्क्वेयर। आप यहाँ देखें तो देखिए n इधर भी आ रहा है, n प्लस 1 इधर भी आ रहा है, तो n इंटू एन प्लस 1 और इधर भी n और n प्लस 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लेना है। तो जब यहाँ से n और n प्लस कॉमन जाएगा तो बचेगा n माइनस 1 प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 3/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, तो आ जाएगा 3 इंटू के फ्रॉम 1 टू n के स्क्वेयर n इंटू एन प्लस 1 2, तो आ जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 3। ठीक हो गया। अच्छा, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू के फ्रॉम 1 टू n के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2n प्लस 1 आ जाएगा, 2n प्लस 1 आ जाएगा और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे कि बोथ साइड को आपने 3 के साथ डिवाइड करना है। सो जब दोनों साइड्स को आप 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा के स्क्वेयर। यहाँ पर भी 3 डिवाइड किया आपने n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, तो जब 3 इधर डिवाइड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में आप लिखोगे k फ्रॉम 1 टू n के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया। सो यहाँ हमने फार्मूला एक ड्रॉ किया। फार्मूला क्या ड्रॉ किया कि अगर आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर लेके उनको सम किया जाए तो उनको किस फार्मूले के थ्रू ऐड किया जा सकता है। तो हमारे पास फार्मूला है, आपने जो भी ऐड करना हो, मतलब आपने ये कहना है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो आंसर है वो क्या आता है, तो आपने n की जगह यहाँ 10 पुट करना है। तो इजीली जैसे प्रीवियस फार्मूला में हमने चेक किया था, तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।